नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गणेश जी हमें विजडम दे, ऐसी प्रार्थना है। सद्बुद्धि दे, जिससे हम सही एक्शन ले सकें अपने रिलेशन में, कंट्री के रिलेशन। और बहुत जरूरी है कि गणेश जी की ब्लेसिंग्स हम पे बनी रहे। आज बात करेंगे भारत और कनाडा के रिलेशंस के बारे में। ऐसा लगता है कि रिलेशंस जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर कि कुछ ना कुछ एक्शंस और रिएक्शंस के बाद एक स्टेबिलिटी जरूर आएगी। बट एक बार को डिस्कस कर लेते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, डेमोक्रेसी है वहां पे, और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि कनाडा के अंदर स्ट्रॉन्ग वर्किंग फंक्शनल डेमोक्रेसी है। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको वोट्स की जरूरत पड़ती है। सिख वोट्स अपने आप में कनाडा में पोलराइज्ड हैं, और जिस पार्टी फेवर में जाते हैं वो इंपॉर्टेंट एक वेट, पॉलिटिकल वेट गेन करती है, इसमें कोई डाउट नहीं। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 3.8 करोड़। 200 गुरुद्वारे हैं वहां पे, 8 लाख सिख्स हैं, ऑलमोस्ट 2% ऑफ पॉपुलेशन। ब्रैम्पटन एक सिटी है, अगर आपको ब्रैम्पटन का ध्यान हो तो ये वही जगह है जहां पे खालिस्तान के लिए रेफरेंडम हुआ था कि खालिस्तान बनना चाहिए कि नहीं। कनाडा के अंदर ये रेफरेंडम हुआ था कि भारत के अंदर खालिस्तान बनना चाहिए कि नहीं। आपको ये मजाक लगता होगा, बट ये फैक्ट है। और जितने भी भारत वाले हैं और जितने भी इंडियंस हैं उन सबको ये मजाक ही लगेगा। कल को मैं कहता हूं कि मैं अमेरिका का जो है बाल्कनाइजेशन कराऊंगा, कि वहां पे भारतीयों के लिए जो इंडिया वाले अमेरिका में शिफ्ट करके ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वो सब वहां पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करने लगे, और मैं रेफरेंडम कहाँ कराता हूँ? इंडिया में कराता हूँ। मजाक लगेगा ना? तो ऐसा ही एक मजाक था जो कनाडा में हुआ था, ब्रैम्पटन में, जहां पर ये रेफरेंडम हुआ था, खालिस्तान वालों ने कराया था। अब जो कनाडा की जो पार्लियामेंट है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कनाडा के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर, उस पॉलिटिकल लीडर का नाम क्या है? हरदीप सिंह निज्जर। ये किसी जमाने में खालिस्तान टाइगर फोर्स का ये चीफ हुआ करता था। उसका एसेसिनेशन हुआ कनाडा के अंदर। मास्क पहने हुए दो आदमी आए, उन्होंने उसको शूट किया, उसके बाद वो चले गए। अभी तक पकड़े नहीं गए, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उनके पार्लियामेंट के अंदर ये अनाउंस किया कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं या इंडियन एजेंट हैं वो प्रोबब्ली इन्वॉल्व हैं इस एसेसिनेशन में, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनके अगेंस्ट में क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, क्रेडिबल एविडेंस नहीं बोला, क्रेडिबल एलिगेशंस हैं इंडियन डिप्लोमेट के अगेंस्ट। तो ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उनकी पार्लियामेंट के अंदर बोला। इंटरनेशनल रिलेशंस अपने आप में बहुत सेंसिटिव होते हैं। दूसरे कंट्री के बारे में आप अपनी पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव सॉलिड एविडेंस टू बैक योर स्टेटमेंट अप। मतलब अदरवाइज तो इट विल बी कॉल्ड ए नोटंकी। साथ में उन्होंने एक इंडियन डिप्लोमेट के एक्सपल्सन की भी घोषणा वहां की पार्लियामेंट में की। तो ऑब्वियसली एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी है, तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? उन्होंने भी फटाफट दूसरे एक जो कैनेडियन डिप्लोमेट है उसको एक्सपल्सन के ऑर्डर पकड़ा दिए। उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर आप देश छोड़ के चले जाइए, टिट फॉर टैट, इट इज एज सिंपल एज दैट। कनाडा को ये उम्मीद थी क्या? मे बी, मे नॉट बी, बट डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है, टिट फॉर टैट होता है। जब तक कि कोई कंट्री एक इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उसको आइडिया ना हो, या फिर वो हर तरीके से कमजोर हो। तो इंडिया तो इस तरह की हालत में है नहीं, और कभी था भी नहीं। अगर किसी ने इंडियन डिप्लोमेट को अगर कोई निकाला है तो इंडियन गवर्नमेंट फटाफट टिट फॉर टैट करती आई है, करेगी, और आगे भी करने जा रही है। हैव नो डाउट अबाउट। बात यह है कि जो आपको सामने नजर आ रहा है क्या वो ही है, या इसके अलावा सरफेस से नीचे काफी कुछ है जो प्ले अप हो रहा है? मैंने आपसे बताया सिक्स की जो पॉपुलेशन है टोटल कनाडा के अंदर,
वो 8 लाख, और ब्रैम्पटन के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 200 गुरुद्वारे हैं। सिक्स जो सिखों की जो पॉलिटिक्स है, ज्यादातर इनमें से जट सिख हैं, और जो उनकी पॉलिटिक्स है वो काफी हद तक पोलराइज्ड है। उसमें आपको रेडिकल्स मिलेंगे जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और लिबरल्स मिलेंगे। लिबरल्स ऑब्वियसली कमजोर हो जाते हैं। गुरुद्वारा पॉलिटिक्स है, गुरुद्वारा के थ्रू पैसे का कलेक्शन अच्छा खासा होता है, और जो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वहां पे सरदारों, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी संख्या 2% ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं है, लेकिन दे आर पंचिंग अबोव देयर वेट। ये एक सोचने वाली बात है कि जब भी कोई पॉपुलेशन पोलराइज हो जाएगी, यानी कि अगर आप गुरुद्वारों के थ्रू वोटिंग पैटर्न डिसाइड होने लगता है, तो ऑब्वियसली जो सारे सिख हैं, और स्पेशली जब वो माइनॉरिटी में होते हैं, माइनॉरिटी में है वहां वो, लेकिन पोलराइज हैं, और उनकी वोट का जो पैटर्न है वो एक तरीके से डायरेक्ट किया जा सकता है गुरुद्वारे के थ्रू, तो वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और यही कनाडा में सिखों के साथ हो रहा है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पे कनाडा के अंदर, उनको इन सिखों का या इन सिखों की पार्टी का सपोर्ट चाहिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है, उसकी भी जो सिचुएशन आज की डेट में है वो ये है कि उनको सिख पार्टी का सपोर्ट चाहिए। टोटल वहां पे 338 टोटल सीट्स हैं पार्लियामेंट में, और सिख एमपीज कितने हैं? 15। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। अब जिस पॉलिटिकल लीडर के एसेसिनेशन की बात कही वहां के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, उसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, और ये किसी जमाने में खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ हुआ करता था। इसके ऊपर इंडिया में बहुत सारे चार्जेस हैं, मर्डर चार्जेस भी हैं कि उसने एसेसिनेशन किया है। एविडेंस आपको मालूम ही है कि इस तरह के इश्यूज में एविडेंस मिलना कितना मुश्किल काम है। वहां पे कोई एविडेंस नहीं अभी तक कनाडा गवर्नमेंट के पास आया, जबकि जो उनकी जो पुलिस है और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो अपने आप में बड़ी अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन अगेन, अच्छी मानने का मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट में चले। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब सपोज जो इंडिया की जगह आप अमेरिका को रखें, कि अमेरिका किसी तरह के एसेसिनेशन में, सीआईए किसी तरह के एसेसिनेशन में कनाडा के अंदर इन्वॉल्व होता, या ब्रिटेन होता, ब्रिटेन की एजेंसी होती, या फिर ऑस्ट्रेलिया की कोई एजेंसी होती, डू यू थिंक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का या वहां की गवर्नमेंट का ये ही कंडक्ट होता कि वो उस कंट्री के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर देते? यू हैव टू थिंक ओवर, एंड द स्ट्रेट आंसर इज नो। इन लोगों का, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ब्रिटेन हो, इन लोगों का जो कंडक्ट है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ डिफरेंट रहता है, और जो अपने लेवल के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ डिफरेंट रहता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इंडिया को उन्होंने किस तरीके से डील करने की कोशिश की, ये भी एक देखने वाली बात है, और ये सामने नजर आ रहा है, ये सबके सामने नजर आ रहा है कि कनाडा इंडिया को किस तरीके से ट्रीट करना चाहता है। और इंडिया ऑब्वियसली, इंडिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो कनाडा की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो सिखों की जो पॉलिटिक्स है, जो गुरुद्वारों का जो एक ओवरऑल वोट बैंक पॉलिटिक्स में जो रोल है, और द वे दे आर पंचिंग अबोव देयर वेट, ये कोई आज से डेवलप नहीं हुआ। ये जितने भी सिख हैं ज्यादातर इनमें से इंडिया से गए हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, प्रॉस्पेरस हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, खेती में इनका बहुत जबरदस्त रोल है, इनके पास पैसा है, मोबिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। और ऑब्वियसली कनाडा के अगेंस्ट में उनके कोई भी एक्शंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कनाडा के अंदर कह रहे हैं कि हम खालिस्तान बनाएंगे, नहीं। कनाडा के अंदर वो ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अब ये जब ब्रैम्पटन वाला रेफरेंडम हुआ, आप देखो, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ये अपने आप में कितनी बड़ी नौटंकी है। कनाडा के अंदर इंडिया में खालिस्तान बनने के ऊपर रेफरेंडम हो रहा है,
और जो कनाडा गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है। थिंक ओवर। अब बात यह है कि आफ्टर ऑल ये जो पॉलिटिक्स सरदारों की, सिखों की, और जो उसमें ऑफ कोर्स लिबरल भी हैं, रेडिकल भी हैं, ये पॉलिटिक्स कब से चली आ रही है? आपको 1985 का ध्यान है जब एयर इंडिया कनिष्क जो है वो मिड एयर एक्सप्लोजन हुआ था आयरलैंड के पास, और उसमें कितने लोग मारे गए थे? उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ? उसका इन्वेस्टिगेशन इतना शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन हुआ, 1985 में वो हुआ, और उसके बाद 2005 में कन्विक्शन हुआ, और उसमें भी एक इंडिविजुअल का कन्विक्शन हुआ बस, और वो इंडिविजुअल भी आज फ्री है। लेट अस बी वेरी फैक्चुअल अबाउट इट। 2006 में उन्होंने उसके ऊपर एक कमीशन भी बनाया था। ओवरऑल अगर आप देखो तो कनाडा गवर्नमेंट ने, बिकॉज सिख वोट पॉलिटिक्स में वो घुसे हुए थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है एकदम शॉर्ट ही इन्वेस्टिगेशन, लिटरली नो इन्वेस्टिगेशन एंड लिटरली नो कन्विक्शन, दिस इज व्हाट दे डिड। एंड ऑब्वियसली जो इंडिया में कोई भी इस बात से खुश नहीं हो सकता, ये बड़ी एम्बरेसमेंट वाली बात है। तो अब जब रिलेशनशिप इस मोड पे आ चुकी है, तो आप क्या सोचते हैं कि फिर इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं? जबकि एज ऑन टूडे जो इंडो पैसिफिक में कनाडा इंडिया के साथ है, जो फ्री पैसेज वाला इशू है उसमें जो वेस्टर्न नेशंस हैं और इंडिया है वो एक साथ खड़ा है। क्वाड का आपको पता ही है, कनाडा 5 आई जो ग्रुप है उसका मेंबर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी एपिसोड अभी हुआ है, ये जो डिप्लोमेट्स के एक्सपल्सन का, इसमें कनाडा ने यूएसए को, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को ऑन बोर्ड लिया है। व्हाट दोज कंट्रीज आर गोइंग टू डू, जिनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस टाइम पे इंडिया के साथ अलाइन हो रहे हैं? ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम दे विल से कि लुक, वी हैव गॉट म्यूचुअल इंटरेस्ट इन अलाइनमेंट, लेट इट नॉट गो फॉरवर्ड। लेकिन इवन देन आप देखो तो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं कनाडा के वोट बैंक पॉलिटिक्स के, जिसमें सिख पॉलिटिक्स जो है दैट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी टू सर्वाइव इन कनाडा एंड टू कम इन पावर। ट्रूडो is basically that category only. He requires the support of गुरुद्वाराज एंड सिख्स। और सिख्स का ओवरऑल अगर आप देखो तो जो रेडिकलाइजेशन है, यानी कि रहे वो कनाडा में रहे हैं, बोर्न एंड बॉटम ज्यादातर उनमें से कनाडा में है, ऑफ कोर्स इंडिया से जाते रहते हैं, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन बात जब वो खालिस्तान की करते हैं तो उनमें से ज्यादातर आपको हार्ड लाइनर मिले, जो लिबरल्स हैं वो आपको लो प्रोफाइल वाले मिले। लेकिन जो हार्ड लाइनर्स हैं उसमें भी बहुत सारे ग्रुप हैं, और उनमें आपस में जो गन फाइट्स या इस तरह के वायलेंट रिएक्शंस होते रहते। तो जो हरदीप सिंह निज्जर है, जब इसका एसेसिनेशन हुआ, अब वो कोई एविडेंस अभी तक आया नहीं, तो उसके बाद ये जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं इन्होंने पोस्टर्स लगाए वहां पे, और उसमें इंडियन डिप्लोमेट्स के पोस्टर लगाए कि ये जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन एसेसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। तो अब इसमें दो फैक्टर आ जाते हैं, और वो फैक्टर क्या है? पहली बात तो व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इंडियन गवर्नमेंट की इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स को, जो इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं या रहे हैं पास्ट में या फिर आगे रह सकते हैं, उनको एलिमिनेशन की कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है कि उनको आप एलिमिनेट करें। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात, क्या इस तरह की ऑफिशियल पॉलिसी होनी चाहिए और इसका फिर क्या इम्प्लीकेशन? आप देखें ऑफ लेट आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर या इवन इंडिया के अंदर या फिर कनाडा के अंदर ऐसे कहीं टेररिस्ट हैं जिनका एलिमिनेशन हुआ है, और ऑब्वियसली फिर डाउट जाता है कि रॉ या फिर जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एनआईए, क्या उसका कोई हाथ है? और अगर एनआईए से रिलेटेड हम बात करते हैं तो ये भी एक फैक्टर है कि अभी उनके पास गवर्नमेंट का अप्रूवल है कि इंडिया से बाहर भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं इंडिया के अगेंस्ट में, वो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं।
ये तो एक पक्ष हो गया। ऑब्वियसली पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई विल फेवर कि जो टेररिस्ट हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में काम करते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या दूसरे किसी कंट्री के अंदर वो रह रहे हो, उनको एलिमिनेशन की पॉलिसी एक होनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए, अगर आप लीगल मीन से उनको आप एक्सट्रेडाइट कर सके, आप लीगल प्रोसेस को फॉलो करें। लेकिन जितने भी ये वेस्टर्न नेशन हैं, आप यूएसए को लगा लीजिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके इन पर्टिकुलर, आप देखोगे कि तो सब ये एक हाई मोरल ग्राउंड लेते हैं कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और कोई भी हो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब होती है तो फ्रीडम ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब मोसाद जो करता है, कैन द रो डू दैट, एंड इफ देयर इज ए रिक्वायरमेंट टू डू दैट, हाउ दे शुड डू दैट। ऑब्वियसली आप देखोगे कि इस केस में भी जो हरदीप सिंह निज्जर का असैसिनेशन हुआ है, कोई एविडेंस नहीं है। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जब एक्चुअली उनकी पार्लियामेंट में अनाउंस कर रहा है तो वो ऑफ द मार्क है, लेकिन उसका कंपल्सन है कि उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के थ्रू कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। एविडेंस नहीं है तो क्या करें। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वेस्टर्न नेशंस हैं, अगर इनका कोई, इनके अगेंस्ट में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है और जो करने वाला है टेररिस्ट है वो इंडिया में आ जाता है, तो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? दे एक्सपेक्ट ए बेटरिटी, दे एक्सपेक्ट एक्सट्रेडिशन। बट इनके यहां जहां तक उनकी बात है, तो दे विल फील कि चलो ठीक है, कनिष्क, एयर इंडिया कनिष्क का जो मिड एयर एक्सप्लोजन हुआ है, कनाडा जस्ट गोट अवे विद इट। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, एक कन्विक्शन, वो भी एक तरफ। कमीशन 1985 में इंसिडेंट हुआ था और 2006 में कमीशन बैठा है। दूसरे कंट्रीज को या उनकी रिक्वायरमेंट को या उनके जो पब्लिक ओपिनियन है उसको कितना लाइटली ये लोग लेते हैं। एंड अगर आप यूएसए का कंटेक्ट देखो, डू यू थिंक दे डोंट डू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग? सीआईए इन्वॉल्व नहीं रहता। सीआईए आप कहीं भी चले जाइए, इराक में चले जाइए, अफगानिस्तान में चले जाइए, अफ्रीका में चले जाइए, हर जगह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं ये लोग, विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस और ऑन देयर ओन और विद द हेल्प ऑफ देयर एजेंट्स, और कई बार वो पकड़े भी जाते हैं। लेकिन हाई मोरल ग्राउंड लेना इनके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। एंड इन कंट्रीज की अब ये जरूरत है कि इंडिया इनके साथ आए। इंडो पैसिफिक में अगर इनको सेफ पैसेज रखना है तो दे नीड इंडिया। व्हाट इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दीज वेस्टर्न नेशंस? एंड इफ दे रिक्वायर इंडिया सपोर्ट, दे हैव टू डील विद इंडिया ऑन इक्वल फुटिंग। ये नहीं होगा कि कनाडा के अंदर इंडिया में खालिस्तान के ऊपर रेफरेंडम आप कराएं और उसको आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम दें। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू दिस न्यू भारत। ये भारत में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ट्रूडो, नो ट्रूडो, कनाडा, नो कनाडा। And obviously, India is a big market. It has got a say. It has got the economy to support its political and international objective. No more any nonsense from any of the countries, whether it is USA, whether it is Canada, whether it is Britain. Those days have gone. इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन चल रहा था कनाडा के साथ, उसको रोक दिया। एंड यू नो सेम थिंग दिस गवर्नमेंट इज डूइंग विद ब्रिटेन। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको करना है इंडिया के साथ। यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ बिग इंडियन मार्केट, ग्रोइंग जीडीपी ऑफ इंडिया, तो आपको हमारी टर्म्स पे आना पड़ेगा। और उस टर्म्स में हमारा जो ट्रेड है वो एक फॉरेन पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट भी बनेगा। हैव नो डाउट अबाउट दैट। And that way, I feel very, very happy, very elated with the stand of present Indian government. This nationalist government is doing the right thing. We, my point is, RAW or NIA may not be like Mossad, and probably we are not required to do that because we are a democratic nation. No doubt about that. But simultaneously,
We cannot give liberty to any country like Canada to support Khalistani elements in their own country just because they are your political bank. If they are Canadian citizens, it is your headache to sort them out. It is not our headache. And if you want to deal with us on the fair terms, you cannot allow any anti-Indian activity in Canada. Let us be very, very clear about it. And same thing sooner or later is going to be applied to the Britain, to USA, to all other nations. ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे एंटी इंडियन एलिमेंट्स को सपोर्ट करने की जो नौटंकी चल रही है इन वेस्टर्न नेशंस में, दैट हैज टू स्टॉप. Have no doubt about that. This government is not going to allow that. Thank you so much for watching. I hope you like, share, and subscribe. Thank you. I will see you in next video.